हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम जुड़ चुके हैं, आप भी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज जो सेशन होने वाला है मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है, जो आपका पूरे बुक का निचोड़ यहाँ पे लाया जाता है। बुक से सिलेक्टेड करके सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाते हैं। तो आप सभी एक प्यारा सा कॉमेंट करके सबसे पहले आप लोग जरूर से जय हिंद लिख दीजिएगा। आप जिस भी स्टेट से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और लगाइएगा आंसर। इससे पहले का क्लास आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे वो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। ये चैप्टर आपका दूसरा होने वाला है, पद्य सूरदास की। तो चलिए, इससे पहले का क्लास आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। पद्य खंड आपका स्टार्ट हो चुका है, काव्य खंड को हम खत्म कर चुके हैं। तो वो सभी क्लास आप लोग देख लीजिए। ये इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और लगाइएगा आंसर। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? टाइमर के साथ आंसर दीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए में है राम भक्ति धारा, ऑप्शन बी में है कृष्ण भक्ति धारा, प्रेम मार्गी शाखा और संत काव्य परंपरा। तो चलिए आंसर आप लोग लगा रहे हैं। आंसर इसका बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति धारा, तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका क्या सही होने वाला है। सूर सूर तुलसी रसी उरांगान के सबदास, अब के कवि खादौत सम जहां तहां करत प्रकाश। इस दोहे में किसने सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है? किसने सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है? तो आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा। क्या लगा रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखिए, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, यहाँ 2 लिखा गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए 12 लिखा गया है, तो इसे आप लोग जरूर फ्रेश कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। सूरदास, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो चलिए इसका आंसर बताइएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था? चलिए थोड़ा हम पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो लगाइए इसका आंसर। आप लोग क्या लगा रहे हैं? चलिए, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सूरदास का जन्म स्थल कहाँ था? तो कहाँ जन्म हुआ था आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली के निकट सही सीही नामक ग्राम में। कहाँ? सीही नामक ग्राम में इसका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर जल्दी से आंसर लगाइएगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग लगाइएगा, इसका क्या सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था? चलिए लगा रहे हैं इसका। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा 1583 ईस्वी। चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी क्लास आपके सामने आएगा तो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा समय पर। तो चलिए देखिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है सूरदास का निवास स्थल कहाँ कहाँ रहा है? तो चलिए लगा रहे हैं इसका। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। वृंदावन से आप लोग याद रखिएगा, वृंदावन इसका हो जाएगा। पारसोली ग्राम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा। किसने सूरदास से कहा सूर है के ऐसो घिघियात काहे को होय, कहू भागवत लीला वर्णन करोय। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, गुरु वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर बताइएगा। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा सूरदास के गुरु के क्या नाम थे। अभी आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए।
आप लोग कमेंट कीजिए सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो चलिए तब तक हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सूरदास किन कवियों के माध्यम मध्य श्रेष्ठ माने जाते थे। तो चलिए लगाइए इसका आंसर, आप क्या लगा रहे हैं जल्दी से इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सूर के पदों में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, गीति कला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से और धुआंधार तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। छक्का छुड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करते चलिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। किसने लिखा है, भोजन करी नंद अचम्मन लेही मांगत सूर जुठाइन। चलिए जुठानिया, चलिए लगाइए इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जा रहा है, सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने लिखा है अपुन खाक नंदन मुख नावत सो छवि कहत ना बनियाए। चलिए लगाइए इसका आंसर आप लोग जल्दी से, इसका क्या लगा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा कर रहे। ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका क्या सही होने वाला है। चलिए देखिए और आंसर आप लोग लगाइएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सूरदास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा और लास्ट वाला प्रश्न आपको चौंकाने वाला है, तो उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और लगाइए इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग। खाली जगहों को भरे, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत डैश निरखती नंद रानियां। चलो नंद की जो रानियां थे वह कुछ खाता है और कुछ गिराता है, तो डैश निरखती नंद रानियां, नंद की जो रानियां है। तो चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, छवि निरखती नंद की रानियां। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट, आपका रुकना नहीं चाहिए। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी कमेंट करते चलिएगा ताकि आपका जो लेवल हाई होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए, सूरदास की अभिरुचि किस कामों में थी, तो उपर्युक्त पर्यटन, सत्संग, इसके बाद कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, उपर्युक्त सभी। तो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपका सभी ऑप्शन आपका सही होने जो वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो आप लोग को पहले बताए थे कमेंट करने के लिए, तो जल्दी से आप लोग को पूछे थे सूरदास की कौन गुरु थे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो गुरु था आपका बिल्कुल ही दिख रहा होगा, बहुत ही स्पष्ट आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो इसका जो गुरु है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद रखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यह क्वेश्चन को आप लोग जरूर से सुधार लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से सुधार लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 होने वाला है। चलिए थोड़ा इसे हम बड़ा करके और साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 16 होने वाला है। क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर आप लोग जल्दी से लगाइएगा, आंसर कीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, और आप लोग जल्दी से आंसरवा कीजिएगा। सूरदास
किस पुस्तक से लिए गए हैं। तो चलिए किस पुस्तक से लिया गया है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन ऑप्शन देखिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा। सूरसागर से, साहित्य लहरी से, या फिर सूर सारावली से। तो चलिए क्या लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी से लगाइएगा। देखते हैं क्या लगाते हैं आप लोग। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा सूरसागर। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, ये सभी को अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग जा करके हमारे पेज पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप लोग लिंक से ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।